जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोय। बुद्धिरासि शुभ गुण सदन जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मलमति पावहु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुजन समाज सकल गुण खानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया। झूठा श्वास का आना जाना। झूठा श्वास का आना जाना। झूठी है ये काया। झूठी है ये काया। ओ मुझे साचो तेरो नाम रे। ओ मुझे साचो तेरो नाम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे नाम की जोगन। बन गई तेरे नाम की जोगन। लेके मन एक तारा।
तारा, लेके मन एक तारा। ओ मुझे प्यारो तेरो साथ रे, ओ मुझे प्यारो तेरो साथ रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। दर्शन तेरा जिस क्षण पाऊं, सब चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस क्षण पाऊं, सब चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणन में, निस दिन जोत जगाए। जीवन मेरा इन चरणन में, निस दिन जोत जगाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, तेरा नाम रे, तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। बोलिए मीरा दीवानी की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखनलाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु की इस दिव्यादि दिव्य परम दिव्य पावन स्थल पर आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में मुझे भगवान श्री राम के अनन्य उपासक अनन्य प्रेमी हम सबके आदर्श हम सबके प्रेरक भैया भरत के परम पावन प्रसंग को उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हें गाने उन्हें समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। लालन जोगु लखन लघुलोने भेन भाई अस अहीन होने अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी बैरु राम बड़ाई करही बोलनि मिलनी विनय मन हरही पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम सुभाऊ सबहि सुखदाता राम सुभाऊ सबहि सुखदाता। बोलिए
भरत लाल जी महाराज की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो नित्य प्रति सादर आदर और प्रेम के साथ भैया भरत के परम पावन चरित्र को श्रवण करेंगे, उनके जीवन में श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में प्रेम अवश्य उत्पन्न होगा और सांसारिक सुखों से वैराग्य हो जाएगा। तो आइए हम और आप भैया भरत के चरण शरण में चलें। हम और आप श्रवण कर रहे थे, भैया भरत श्रृंगवेरपुर में पहुँचे हैं। वहाँ पर उन्होंने कुशों की साथरी पर, उन्होंने जब ये जाना कि इसी कुशों की साथरी पर मेरी माता जानकी ने विश्राम किया था, भगवान राम सोए थे, लक्ष्मण भैया सोए थे, तो उन्हें अपार कष्ट हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही भैया भरत माँ सीता की तरफ उनका ध्यान गया है कि कहाँ माँ इतनी सुकोमल सुकुमार और वो कुशों की साथरी पर सोए। सीता माता की बात को जब कह चुके तो उनका ध्यान गया लक्ष्मण भैया की तरफ और कह रहे हैं कि लालन जोगु लखन लघु लोने भेन भाई अस अहीन होने। ना तो ऐसे भाई हैं, ना तो हुए, ना तो हैं और ना तो आगे होंगे। लक्ष्मण भैया की तरह यदि हम और आप कहें तो लक्ष्मण भैया ही हैं। आज वही कह रहे हैं कि लालन जोग, जो दुलरुआ हैं, अभी तो जिनको सवारी पर चलना चाहिए, जिनको झूले में झूलना चाहिए, वो नंगे पांव वन वन की यात्रा कर रहे हैं। लालन जोग लखन लघु लोने। भैया भरत ने जब यहाँ पर सिर्फ भगवान राम और सीता माता की साथरी को देखा और लक्ष्मण भैया की साथरी को नहीं देखा तो उन्हें अपार कष्ट हुआ। वो समझ गए कि लक्ष्मण भैया रात को भी सोए नहीं, रात को भी पहरा ही देते रहे। ये बात सोच करके भैया भरत को अपार कष्ट हुआ है। भगवत प्रेमियों, अपार कष्ट हुआ कि लक्ष्मण जो माता पिता पुरजन गुरु श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे सबके दुलरुआ थे, वो लक्ष्मण को इतना कष्ट उठाना पड़ा कि वो जंगल की यात्रा कर रहे। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ। जिनकी मृदु मूर्ति, जिनकी मूर्ति जो है बड़ी मधुर है, बड़ी मृदु है, बड़ी कोमल है, और उनका स्वभाव कैसा है, एक एक चीज याद आ रही है लक्ष्मण भैया की। भरत भैया एक एक चीज सोच रहे हैं कि वो लक्ष्मण को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। वो लक्ष्मण जिनकी मूर्ति इतनी मधुर है, मृदु है, कोमल है, और जिनका स्वभाव इतना सुकुमार है, इनका स्वभाव मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव, जिनका स्वभाव इतना सुकुमार है। तात बाऊ तन लाग न काओ, इनको कभी भी गर्म हवा नहीं लगी। अरे राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के कुमार हैं साहब। प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, ये कुमार हैं, कभी भी इनको गर्म हवा नहीं लगी। और वही लक्ष्मण, सचमुच में लक्ष्मण भैया ने ऐसा काम किया कि आज हम और आप जहाँ पर भी राम दरबार देखते हैं, वहाँ पर लक्ष्मण भैया को भगवान ने अपने बगल में स्थान दिया। और उनके बिना प्रभु मानो अधूरे लगते हैं। तो सचमुच में दंड समान भयो जस जाका। इसलिए हमारे विद्वानों ने, कुछ विचारकों ने कहा कि परशुराम जी महाराज कहते हैं कि मैं तो आपको कायर समझ लेता, लेकिन यदि सचमुच में आपकी जो पताका फहर रही है उसमें जो दंडा लगा हुआ है, दंड बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता दंड समान भयो जस जाका। भगवान राम की पताका, भगवान राम की महिमा को तो लक्ष्मण भैया फहरा रहे हैं चारों तरफ, नहीं तो प्रभु तो शांत बैठे। जनक जी महाराज भी क्या कुछ नहीं कह पड़े, लेकिन प्रभु फिर भी शांत बैठे रहे। फिर वहां पर लक्ष्मण भैया खड़े हुए और लक्ष्मण भैया कहते हैं, कही जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जाना। तो वहां उधर भी कहीं पर भी हम और आप देखें तो भगवान राम को यदि हम और आप कहें उजागर किया है तो लक्ष्मण भैया ने उजागर किया। यानी मुझे तो ये जब प्रसंग मैं समझता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मेरे मन में यही बात आती है
भगवान यदि भक्तों को प्रकट करते हैं तो हमारे अच्छे सच्चे और पक्के भक्त भी मेरे राम को प्रकट करते हैं। प्रिय भक्तों, मेरे राम को प्रकट, अब वो अपने भगवान को प्रकट करते हैं। मेरे प्रभु बैठे, भगवान ने भक्तों को प्रकट किया है। हम और आप पुराण भरे हुए हैं साहब, प्रिय भक्तों, शास्त्र भरे हुए। भगवान ने भक्तों का कितना सम्मान किया। मैं तो हूं भगतन का, क्या क्या भगवान, भगत भूमि भू सुर। क्यों आए राम जी? क्योंकि उसमें मूल कारण भक्तों का हेतु छिपा है, भक्तों का कारण छिपा है, भक्तों को प्रकट करने आए। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। तो ये दोनों फिर मैं कहूं प्रिय भक्तों, भगवान यदि भक्तों को उजागर करते हैं तो अच्छे सच्चे और पक्के भक्त भगवान को उजागर करते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है। तो आज भैया भरत यही सोच रहे हैं कि मृदु मूर्ति सुकुमार सुर, जिनकी मूर्ति इतनी मधुर है, जिनका स्वभाव इतना सुकुमार है। लक्ष्मण भैया बहुत सुकुमार है। ये संत की वाणी है साहब, ये भैया भरत कह रहे हैं मेरा लक्ष्मण इतना सुकुमार है। वो जंगल जंगल जिसको कभी गर्म हवा नहीं लगी, वो जंगल जंगल कंकरीले नुकीले कटीले भूमि पर वो पैदल जा रहे हैं। ये जो अभी गोद में लेकर प्यार करने योग्य थे, दुलार करने योग्य थे, वो लक्ष्मण। इसलिए भैया भरत कहते हैं ना तो हुए, ना तो हैं और ना तो आगे होंगे। लक्ष्मण भैया की तरफ कोई नहीं है और ना तो आगे ऐसे भाई होने के हैं। लालन जोगु लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहीन। लालन जोगु, जन्म के समय यदि हम और आप देखें भैया भरत का जन्म, लक्ष्मण भैया का जन्म कुछ घंटों की ही छोटाई बड़ाई है, लेकिन उतने में ही उनको छोटे लग रहे हैं। मेरा लक्ष्मण इतना सुकुमार है, इतना कोमल है, जो जंगल जंगल की खाक छान रहा है। कुछ घंटों की छोटाई बड़ाई है, लेकिन प्रेम देखिए। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो माता पिता के लिए हमेशा छोटे ही, उन्हें छोटे ही लगते हैं। कोई उनसे कहे कि आपका बेटा इतना बड़ा हो गया, वो कहते हैं नहीं, मेरा बेटा तो भी छोटा ही है। ये इसमें क्या भाव छिपा है? इसमें भाव यही है कि उनका जो ममत्व है, उनका जो दुलार है, उस दुलार के कारण अपने बड़े से बच्चे को भी छोटा ही मानते। करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो बालक कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता को वो हमेशा छोटे ही लगते हैं। जनक जी महाराज के दूत जब जनक जी महाराज का संदेश लेकर के पहुंचे महाराज दशरथ के पास, तो उस पत्रिका को उन्होंने पढ़ा, पूरी पत्रिका पढ़ डाला। ये आपके पुत्रों ने भगवान राम का जो कठोर धनुष था, जिसको कोई राजा नहीं तोड़ पाया, वो आपके पुत्रों ने तोड़ दिया। पूरा पत्र पढ़ लिया, सब कुछ भगवान राम की दिव्य महिमा को समझ गए। समझने के बाद कह क्या रहे, पूछ क्या रहे हैं जनक जी महाराज के दूतों से कि भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दो बार। हे भैया बताओ, तुम लोगों ने मेरे छोटे नन्हे राजकुमारों को, बच्चों को देखा है? तुमनी के अच्छे तरह के अगर देखा हो तो मुझे सच से बताओ। अब आप सोचिए, अब वो दूत बड़े आश्चर्य से देखने लगे महाराज दशरथ को कि जिस पत्र में ये लिखा है कि भगवान शंकर के कठोर धनुष को जो बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, और उस पत्र को पढ़ने के बाद सचमुच में ये कितनी प्यारी बातें हैं ये सारी बातें। हाँ, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी बड़ा काम कर दें, लेकिन वो माता पिता के लिए हमेशा वो उन्हें छोटा ही देखते हैं। और यही चाहिए प्रिय भक्तों, बच्चों को भी चाहिए कि वो कभी अपने गुरूर में ना आए, वो हमेशा छोटे बन करके ही रहें। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे विद्वानों ने कहा हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में चलें, बुजुर्गों की छत्र छाया में चलें साहब। ये बातें बहुत प्यारी है, बड़ी ठोस, बड़ी अच्छी हैं। हम हमेशा अपने बड़ों की छाया में रहें साहब। बड़ों का छोटों के प्रति बहुत सम्मान होता है, बहुत सम्मान होता है। अब देखिए, इतने बड़े प्रभु हैं, लेकिन उस बात को
उसको पढ़ करके भी सुना भी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भैया कहो कुशल दो बारी। मेरे छोटे बच्चे ठीक है, तो माता पिता को बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी बड़ा काम कर लें, लेकिन उनको छोटे लगे। मेरा छोटा सा लाल ने इतना बड़ा काम कर दिया। ये बातें अद्भुत हैं प्रिय भक्तों। तो आज भैया भरत यही सोच रहे हैं कि मेरा लक्ष्मण तो लालन है, वो उसको तो उस सवारी पर चलना चाहिए, जहां भी वो जाएं सवारी पर जाएं। और वो लक्ष्मण जो सबके दुलारे हैं, प्यारे हैं। और जब उन्होंने ये भी सोचा मन में विचार आया, लक्ष्मण भैया रात भर मेरा इतना छोटा सा दुलरुआ, मेरे प्राणों का प्यारा लक्ष्मण रात भर जागता रहा, उसने विश्राम भी नहीं किया। तब भैया भरत को अपार और अपार कष्ट हुआ। भैया भरत सोचते हैं कि सचमुच में मेरा ये जो हृदय है ना, ये करोड़ों वज्रों से, एक वज्र, दो वज्र, तीन वज्र, लाख नहीं बल्कि करोड़ों वज्रों से भी कठोर है। नहीं तो ये दृश्य देख करके तो अब तक तो ये फट गया होता, अब तक तो ये फट गया होता। सीता माता की सुकुमारता को जब भैया भरत ने देखा था, तो वहां सिर्फ ये कहा कि ये मेरा हृदय वज्र से कठोर है। वहां पर भी अपार कष्ट हुआ, लेकिन ये वहां पर इतनी ही बात को कहा कि वज्र से कठोर है। लेकिन लक्ष्मण भैया इतने सुकुमार, और वो रात भर जागते रह गए, पहरा देते रह गए। जब इस बात को वो उन्होंने समझा, उन्होंने देखा, तो वो कहते हैं कि अरे मेरे लक्ष्मण को मेरे रहते, मानो भैया भरत का इसमें ये भी तात्पर्य है, मेरे कारण से मेरे लक्ष्मण को इतना कष्ट उठाना पड़ा। सचमुच में हे विधाता, ये मेरा जो हृदय है इस करोड़ों वज्रों से भी कठोर हो गया है। नहीं तो ये अब तक तो ये दृश्य देखकर तो इसे फट जाना चाहिए। लक्ष्मण भैया की बात पूरी हो गई। अब उसके बाद भगवान राम दिखाई पड़े, मानो इसी स्थान पर सभी को एक एक करके वो देख रहे हैं। मेरी माँ जानकी यहाँ आई, उन्होंने विश्राम किया। फिर लक्ष्मण भैया की तरफ ध्यान गया, अब भगवान राम की तरफ उनका ध्यान चला गया। अब वो सोचते हैं मेरे प्रभु जिसकी बड़ाई शत्रु भी करते हैं, जिसकी बड़ाई शत्रु भी करते हैं, जिनका रूप, जिनका सील, जिनका गुण इतना अद्भुत है, इतना कि जो भी उनसे रूबरू होता है वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, वो मेरे प्रभु। भगवान राम का रूप कितना सुंदर है। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे उदासीन हो, चाहे कोई हो, प्रिय भक्तों, जनक जी महाराज जैसे विदेह कहो नाथ सुंदर दो बालक, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जनक जी महाराज जैसे विदेह, विश्वामित्र जी जैसे महाज्ञानी, सभी चकित होकर के भगवान राम को देखने लगते हैं, जैसे चकोर चंद्रमा को देखे। रूप, सील, गुण से भंडार है भगवान। हाँ, भगवान में क्या है। भगवान के संबंध में अब भैया भरत कह रहे हैं कि जिन्होंने जन्म लेकर के संसार को उजाला कर दिया, यानी कि भगवान ने एक नया दर्शन दिया लोगों को, एक नई दिशा दिया लोगों को, अपने माध्यम से अपने को आगे करके जीवन को, संसार के लोगों को एक धर्म, एक सुंदर धर्म बताया, एक नई दिशा दी, जो रूप, सील, गुणों के भंडार है। शूर्पणखा ने भी देखा तो वो भी चकित हो गई। कोई भी हो प्रिय भक्तों, फिर मैं वही कहूँ, लास्ट में पूरी बात वही आ जाती है, कोई भी, सभी भगवान का सील ऐसा है कि शत्रु भी हो तो भी बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चय। भगवान भेद नहीं करते, शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, आप मेरी शरण में आ गए, बस आपका मंगल। नहीं भी आए, आप मेरे किसी भी तरह से आपने मुझे याद तो किया। सुर नर मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ, अति कौतुक कर्यो देखई परस्पर राम करि संग्राम रिपुदर लरि। 14,000 राक्षस मर रहे हैं, लेकिन सभी निर्वाण को प्राप्त हो रहे। क्यों? क्योंकि बैर भा, यही सील है मेरे राम का, ये सील है। भैया भरत कहते हैं कि जिनका रूप, जिनका सील, जिनका गुण, ये सभी अकथनीय है, अवर्णनीय है। एक तरफ देवता मरे पड़े हैं, एक तरफ राक्षस मरे पड़े हैं। देवराज इंद्र को भगवान ने बुलाया और उनसे कहा कि आप इनके ऊपर अमृत की वर्षा कर दीजिए।
और जब अमृत की वर्षा हुई तो उसमें कहते हैं कि जितने भी प्रभु के तरफ के जो बंदर भालू थे वो सभी उठ खड़े हुए, भगवान राम की जय जयकार करने लगे। तो जो देखने वाले थे उन्हें ऐसा लगा कि जो प्रभु की तरफ के लोग थे वो बच गए और बाकी जो राक्षस लोग थे वो उनकी इस प्रकार से मानो एक प्रकार से वो दुर्गति को प्राप्त हुए। लेकिन जो जानने वाले थे वो समझ गए। भगवान राम ने विचार किया और लोगों ने जो जानने वाले थे वो समझ गए। वो क्या समझे? वो समझ गए कि रामाकार, वो रामाकार हो गए। प्रिय भक्तों, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, ये क्या है साहब? जब मन ब्रह्म ही ब्रह्म रटे तो मन हुई ब्रह्म स्वरूपा। जब मन बार बार वो एक ही रट लगाए रहे, राम 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 या कृष्ण 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 या भवानी भवानी भवानी, जो भी भगवान अच्छा लगे भगवान का नाम हम यदि रट लग जाए ना तो फिर मुक्ति तो कोई भी हो प्रिय भक्तों, कोई भी हो, उसकी मुक्ति निश्चित है। इतनी प्रबल बात आ जाए कि सामने मेरे शत्रु राम हैं तो फिर उसकी मुक्ति ना हो, कैसे संभव है? बाकी ये सामने तो दिखाई पड़ रहा है कि राक्षस हैं, लेकिन उनके मन में राम जी के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, कंस इत्यादि इसलिए तो मुक्त हुए क्योंकि कृष्ण भगवान कृष्ण को लेकर उनके मन में एक डर सा भय हो गया, कृष्ण 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 मुझे मार डालेंगे, कृष्ण मुझे मार डालेंगे। तो जब मन ब्रह्म हुई ब्रह्म रटय तो मन हुई ब्रह्म स्वरूपा। तो देखने वालों ने विचार किया कि हो सकता है कि जो भगवान के पक्ष के लोग थे वो जीवित, भगवान उनको जीवित कर दिया, लेकिन जो समझने वाले थे वो समझ गए कि राक्षस इसलिए नहीं उठे, इसलिए वो जीवित नहीं हुए क्योंकि रामाकार भये तिन्हके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। ये क्या है? यही तो मेरे राम का सील है कि वो सोचते हैं कम से कम वो बैर से ही तो मेरी शरण में आया, कम से कम बैर से भी मुझे मेरा नाम तो जप रहा है। यही सील, भगवान इतने कोमल हैं। बैर भाव सुमिरत मोहिनीश्वर, कितने कोमल है मेरे राम जी। एक बार भगवान श्री राम से किसी ने पूछा कि भगवान, एक नारी थी माता अहिल्या, आपने तो उनको अपना पद दे दिया, और एक नारी ताड़का थी, आपने उनको बांट दिया, ये आपने क्या किया? भगवान राम ने कहा, देखो भगवान, मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। दिखाई पड़ रहे हैं भगवान राम, लेकिन भगवान कहते मैंने नहीं किया, फिर किसने किया? भगवान राम कहते हैं, देखो भगवान, मैं तो अपने गुरु जी की छत्र छाया में था। जब ताड़का आई तो गुरु जी ने कहा, राम इसको मारो, तो एक ही बाण प्राण हरि लीना। और जब माँ अहिल्या आई तो उन्होंने कहा, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। तो मैंने, गुरु जी ने कहा चरण रज रखने की बात, तो मैंने रख दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे गुरु जी ने आज्ञा दिया मैंने तो ऐसा ही किया। लेकिन भगवान, एक बात आपको मैं कहूँ, मेरे गुरु की आज्ञा दोनों के लिए मंगलमयी थी। ये बात ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब के पास दो रोगी जाएं अलग अलग। अब डॉक्टर साहब किसी को मीठी दवा देते और किसी को थोड़ी कड़वी दवा दें, लेकिन डॉक्टर साहब का उद्देश्य मारना नहीं है, उनको ठीक करना है। कड़वी दवा के भी माध्यम से, जिसको कड़वी की दवा की ज़रूरत है उसको कड़वी दवा दे रहे हैं, और जिसको मीठी दवा की ज़रूरत है उसको मीठी दवा दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का उद्देश्य यही है कि दोनों स्वस्थ हो जाए। तो भगवान, मैं आपको एक बात कहूँ, गुरु जी ने भले कहा कि आप इसको बाण मारो, लेकिन थोड़ा और आप उसके आगे पढ़कर देखिए, ताड़का को भी भगवान ने पद दे दिया। ये क्या है? भगवान का शील है, यही मेरे राम की दयालुता कृपालुता है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। दूसरी तरफ माँ अहिल्या के लिए परशत पद पावन शोक न सावन। दोनों को, यानी एक को बाण लग रहा है लेकिन उसको भी पद मिल रहा है, दूसरे के ऊपर एक कृपा है उनको भी पद मिल रहा है। तो गुरु जी की कृपा से दोनों का मंगल हो गया।
तो इसमें जो मूल सूत्र है, भगवान कृपा के ही धातु से बने हैं। सबसे मूल बात हम और आप यही समझ लें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, भगवान राम के इतने कोमल, इतने सरल स्वभाव को देख करके लोग मनमानी न करना शुरू कर दें कि प्रभु तो बड़े सरल हैं। भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं गिरिजा, एक बात मैं आपसे कहूं, जो सचमुच में भगवान राम के स्वभाव से परिचित हो जाएगा ना, सचमुच में, बाकी जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है वो जाने, लेकिन जो सचमुच में भगवान से प्रभावित हो जाएगा ना, वो तो क्या करेगा, खबर है आपको। तो भगवान शिव माँ भवानी से कहते हैं, गिरिजा वो तो सिर्फ भजन करेगा, वो सिर्फ भजन करेगा। जो सचमुच में जान जाएगा कि मेरे प्रभु क्या है, तो माँ राम सुभाऊ जे ही जाना, ताही भजनु तजी भाव नयाना। भगवान बहुत कोमल हैं साहब, प्रिय भक्तों, बस हम और आप उनकी तरफ चलें, उनसे जुड़े रहें। किसी ने कहा कि भगवान के एक हाथ में कमल है, एक हाथ में चक्र रहता है। चक्र को देख करके डर लगता है, कमल को देख करके अच्छा लगता है। लेकिन जो देखने वाले थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, चक्र और कमल ये दो अलग अलग जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों की जो धातु है वो एक ही है, कोमल, सरलता, कृपालुता ही है। तो कहने का भाव, भगवान बड़े सरल है। आज उसी सरलता, उसी दिव्यता को याद करके भैया भरत का हृदय फटा जा रहा है, हृदय दग्ध है अत्यंत, जिसे हम और आप कहें जी, अत्यंत उनके अंदर जलन हो रही है। भैया भरत ने कहा था ना अयोध्या के दरबार में कि जिये कहे जरन ही न जाए। आज इस दृश्य को देख करके अपार जलन हो रही, उन भैया भरत के हृदय में अपार जलन हो रही। भैया भरत कहते हैं कि बैरी राम बड़ाई करें, जो बैरी हैं, जो शत्रु हैं। अब रावण की भी तरफ यदि हम और आप देखें तो रावण ने शुरू में ही कहा, होई भजन न तामस देहा। लगता है ईश्वर ने अवतार ले लिया है। जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाऊं बैरु हठी करूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। सामने उसकी बातें कुछ हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी राम जी की जय जयकार करता है, गुप्त रूप में वो भी जानता है। तो बैरी राम बड़ाई करें, बैरी भी, शत्रु भी भगवान राम की बड़ाई करते हैं। मारीच ने कितना समझाया, राम को आप क्या समझते हो भगवान, आप क्या समझ रहे हो, राजकुमार है। जेहि ताड़का सुवाऊ हति खंडेउ हर कोदंड, क्या वो मनुष्य हो सकते हैं? थोड़ा विचार करो रावण, थोड़ा विचार करो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, समय है, थोड़ा रुक जाओ। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, अगर कुल का भला चाहती हो तो अभी भी समय, क्योंकि ईश्वर का अवतार, मानो उसने भी संकेत कर दिया, ईश्वर का अवतार हो चुका है। हो सके तो उनके शरण में हो जाओ, मंगल हो जाएगा। तो यहां पर भैया भरत यही सोच रहे हैं कि बैरियू राम बड़ाई करही। फिर आगे क्या, आगे का भाव कितना सुंदर है कि बोलनी मिलनी विनय मन हरही, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। जो बोलना, मिलना और विनय, जिनका इतना सुंदर है कि मन को हर लेता है। अब बोलना देखिए, भगवान इतना सुंदर बोलते हैं, चाहे बाल कांड में देखिए, चाहे अयोध्या में, अरण्य में, किसके नाम कहीं भी चले जाए, इतना प्यारा भगवान, कितनी प्यारी वाणी है। राउ अवधपुर बालकांड, चहत सिधाए विदा होन हम यहाँ पठाए। माँ राजा अवधपुर को चलना चाहते हैं, उन्होंने विदा होने के लिए हमें यहाँ भेजा है, बालक जान करके अपना स्नेह हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। क्या वाणी है भगवान की, कितना सुंदर भगवान बोलते हैं। भगवान का बोलना इतना सुंदर है, मिलना इतना सुंदर है, और विनय कितना सुंदर है। हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान तुम अपने हृदय में तनिक भी दुख मत मानो,
सोनू कपि जी, ये बोलना है। जिय मानसी जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। आप तो मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय। भगवान की बात बोलना कोई जान ले साहब, बात बन जाए। और ऐसा भी नहीं कि भगवान ऊपर से कुछ अंदर से नहीं साहब, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, सब एक रस है। त्रिकाल में भी मैं फिर आपसे कहूं, भगवान एक रस रहते हैं। भगवान दो प्रकार की बातें कहते ही नहीं, भगवान एक प्रकार की बातें, सत्य अच्छी बात कहते हैं भगवान। तो बोलनी जिससे भी भगवान ने बोला है वो उनका हो गया। परशुराम जी महाराज इतने बिगड़ खड़े हुए, लेकिन बहुत हाथ जोड़ करके बड़े सरल रूप में बोले, नाथ शंभुधनु भंज निहारा। कितनी इस बाणी में हम और आप देखिए कितनी मधुरता है साहब। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आप उनके दास तो वह आपका भी दास होगा। आप कह रहे हैं कि मैं महादेव का दास हूं, सेवक हूं, मैं शिष्य हूं, तो वो आपका भी शिष्य होगा जिसने भी धनुष को तोड़ा होगा। प्रत्यक्ष रूप में भगवान ने संकेत किया, बहुत सरल रूप में, सरल बाणी के माध्यम से। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषाण, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण भैया की मानो जो बाणी है वो आहुति की तरह है, और जो आग है वो परशुराम जी महाराज की बाणी आग की तरह है। वो आग धधकती जा रही है, उसमें वो आहुति छोड़ते जा रहे हैं, आग और धधकती जा रही है। तो हम और आप जब हवन करते हैं और इस प्रकार से आग काफ़ी ऊपर उठने लगे, तो हमारे पंडित जी क्या कहते हैं कि इस पर थोड़ा आप जल छोड़ दीजिए, जल का छींटा दे दीजिए। और जल का छींटा में यानी जल शीतल है, उस आग को ठंडा कर दे, जो इतना गर्म है उसको ठंडा कर देता है, आग धीरे हो जाती है। तो भगवान की भी बाणी एकदम इतने प्रेम से अपनी बात को रखते हैं। भगवान ये बच्चे हैं, हाँ, अभी शुद्ध दूध मुख करिए न को, जो लरिका कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानिए। इसको छोटा सेवक मान करके क्षमा कर दीजिए भगवान, क्षमा कर दीजिए। कितनी बाणी कितनी सुंदर है और कितना प्यारा भगवान बोलना जानते हैं। आगे बोले परशुराम जी महाराज जी, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती। नहीं नहीं भगवान, कहाँ सिर और कहाँ पैर, इनकी बराबरी हो सकती नहीं। नहीं भगवान, आप श्रेष्ठ हैं, आप वंदनीय हैं, आपको मेरा प्रणाम है। और मेरा नाम भी तो छोटा सा है, राम मात्र लघु नाम हमारा। सोचिए हम और आप वहाँ जाएं, और वहाँ तो हम और आप पहुँच नहीं सकते, लेकिन कितना प्यारा होगा वो दृश्य भगवान जब बोलते होंगे। इसलिए तो जो भगवान के सानिध्य में आए वो भगवान से कभी फिर उनसे वो दूरी उन्होंने चाही ही नहीं कि मैं इनसे प्रभु से दूर हो जाऊं, क्योंकि बोलना मिलना विनय सब भगवान के बहुत सुंदर बड़े श्रेष्ठ हैं। तो भैया भगवान श्री राम परशुराम जी महाराज से कहते हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मैं क्या बराबरी करूं भगवान, देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार मैं तो सब प्रकार से आपसे हारा हुआ हूं, मैं तो सब प्रकार से। बोलना मिलना, किसी से भगवान जब मिले हैं, सबरी मात से मिले कि मिलना देखिए, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, बारंबार बखान। बार बार प्रभु बखान करके उसके पा रहे हैं, उसे खा रहे हैं। कितना सुंदर मिलना है। सबरी माँ को माँ कह रहे हैं, गिरधरा जटायु से मिले तो उनको पिता कहते हैं। अपनी गोद में उठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। ये क्या है साहब। तो भगवान का बोलना भी इतना सुंदर है, मिलना इतना सुंदर है, विनय कितना सुंदर है,
संतत मों पर कृपा करे हो, सेवक जानी तजेऊ जनी ने हो। जो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। भगवान यही तो विनय है, यही तो विनय है। भगवान श्री राम माँ कैकेयी के पास पहुँचे तो माँ कैकेयी ने कहा, राम, भगवान उनके पिता मूर्छित अवस्था में वहीं पड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा, माँ बात क्या है, मेरे पिताजी को क्या हो गया? तो माँ कैकेयी ने सारी बातों को बताया। जब सारी बातों को उन्होंने बता दिया कि आपको 14 वर्ष का वनवास है और उसके साथ साथ भैया भरत को अयोध्या का राज्य है, इस बात को सुनकर इतने मगन हुए। और वहां बोल क्या रहे हैं, कौन अपने को संभाल सकता है साहब, इस स्थिति में कौन संभाल सकता है? कौन है अवसर का भय हो, कौन सब। लेकिन भगवान सहज आनंद निधानु हैं, सुख स्वरूप रघुवंश मनि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुछ दास मही, विधि गति अति बलवान। भैया भरत यही सोच रहे हैं, सुख स्वरूप रघुवंश मनि, सुख के स्वरूप हैं, सुख के स्वरूप, सुख के सागर हैं साहब। भगवान श्री राम तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अरे माँ, आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। और माँ, सचमुच में ऐसा पुत्र बहुत संसार में दुर्लभ है, जो माता पिता की आज्ञा में छत्र छाया में रहे, उनके अनुकूल रहे और जो दोनों को संतुष्ट कर दे, संतुष्ट कर। सचमुच में ऐसा पुत्र बहुत दुर्लभ है और बड़ी कृपा है कि आप दोनों एक मत हैं। कभी कभी हम और आप देखें व्यावहारिक जगत में, पिता कुछ कहते हैं पुत्र से, माँ कुछ कहती है, नहीं नहीं मेरे बेटा को ये बनना है, तो पिता कहते हैं, नहीं नहीं मेरे बेटा को ये बनना है। लेकिन दोनों एक मत है। मुनि का न मिलन, मैं जाऊंगा मिलूंगा मुनियों से, संतों से। मुनि का न मिलन विशेष सुबन, सब ही भांति ही तुमोर, ते ही मह पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तो। पिताजी की भी आज्ञा है, आपकी भी सम्मत है। आहा, विधि सब विधि सन सन्मुख, सब विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। भरत प्राण प्रिय पाव ही राजू, भरत तो मेरे प्राण प्रिय है, मुझे बहुत खुशी है। तो भगवान का मिलना बोलना ये इतने प्यारे हैं साहब, वहाँ उसकी गहराई में हम और आप नहीं पहुँच सकते। भैया भगवान श्री राम जब माँ कौशल्या के पास पहुँचे तो माँ कौशल्या से क्या कह रहे हैं कि पिता दीन, ये बोलना ही तो है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाणी तक ही है, वो अंदर भी बात है, मन क्रम वचन से एक है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। कितना सुंदर है, कितना प्यारा दर्शन रखा है भगवान श्री राम ने। कितना सुंदर दर्शन रखा है। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी मुझे जंगल का राज्य, जंगल को भी उन्होंने राज्य मान लिया। तो भैया भरत आज यही सोच रहे हैं कि जिनका बोलना, जिनका मिलना और जिनका विनय, भगवान का विनय कितना सुंदर है। सब कुछ जानते हैं लेकिन मार्गदर्शन, ये दुष्टों का संहार कैसे होगा, निवास, ये सभी भगवान संतों की छत्र छाया में रह करके ही संपन्न करते हैं। ये भगवान का विनय है। एक तरफ परशुराम जी महाराज बिगड़ खड़े हुए कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान के प्रभाव से, उनकी वाणी, उनके मिलन से जब प्रभावित हुए तो फिर क्या कहते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर, करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। तो भगवान का बोलना, भगवान का मिलना और भगवान का विनय इतना श्रेष्ठ है। उन मेरे प्रभु के जीवन में इतना बड़ा संकट आया कि वो कुशों की साथरी प्रसव, उन्होंने, जिसे हम और आप कहें ना, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि इन्होंने क्या बिगाड़ा था, आखिर इनको ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो ये विधि गति अति बलवान वाली बात है प्रिय भक्तों, विधि गति अति बलवान। यदि हम सुख का स्वरूप देखना चाहें ना, सुख होता कैसा है, तो भगवान राम का दर्शन करें। यही सुख है,
यही मंगल है। भैया भरत यही कह रहे हैं, आप सुख के स्वरूप हैं। सुख को हम देखना चाहें, सुख होता कैसा है। ये संसार के सुख तो साहब ये निरस है। कुछ देर के लिए हमें और आपको सुख प्रतीत होता है, जिसे कहें एक आभास मात्र। लेकिन क्या वो चिरस्थायी हमें और आपको सुख देता है? नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो सुख है ही नहीं। हमें और आपको लगता है कि वहां सुख है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो फिर वहां भी जैसे पहले वाली स्थिति थी, वहां पर भी वही स्थिति है। हम और आप सुखी नहीं होते। कुछ देर के लिए हमें और आपको ये होता है, फ्रिज हो जाए, कूलर हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सुख कितनी देर के लिए होगा? कभी हम और आप विचार करें, क्या उस चीज को पाने के बाद भी हम सुखी हैं? हम सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में, श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। सच्चा स्थायी सुख गोविंद की चरण शरण में, क्योंकि वही सुख है। और जो सुख है, साक्षात जो सुख है, जहां सुख का सागर है, ये तो एक आभास मात्र सुख की छाया है। हम और आप इसी में, हमें लगता है हम सुखी हो गए, लेकिन कहाँ सुखी है। को तन दुखी को मन दुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी। यानी एक व्यक्ति के पास जितना सुख है ना, वो कहते हैं हमसे ज्यादा तो वो सुखी है। जिसे हम और आप इस रूप में समझें तो दीन से लेकर देवराज इंद्र तक, ब्रह्मा तक खड़े हैं, ब्रह्मा जी तक खड़े हैं। दीन से पूछा गया आप सुखी? दीन ने कहा नहीं मैं नहीं सुखी हूं। फिर कौन सुखी? जो धनी लोग हैं वो सुखी हैं। धनी के पास उनसे पूछा गया भगवान आप सुखी हैं? नहीं मैं भी सुखी नहीं। फिर सुखी कौन? जो महाराज लोग हैं वो सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बद। धनवान कहते हैं राजा सुखी, और राजा कहते हैं महाराजा सुखी। एक दूसरे को ही लोग, यही है समस्या। इसलिए लोग कहते हैं ना कि हम व्यक्ति अपने सुख से उतना सुखी नहीं जितना दूसरों के सुख से वो दुखी है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। ब्रह्मा जी से पूछा गया अंत में कि भगवान आप सुखी हैं? तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं। तो फिर तुलसीदास जी ने चिंतन और मंथन किया और अपनी लेखनी चलाई और लिख पड़े। तुलसीदास विचार किए, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो स्थायी सुख यदि कहीं है, जिसे हम और आप कहें, तो मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख एकमात्र केवल भगवान के श्री चरण कमलों में है। बाकी संसार में ये सच्चा सुख हमें और आपको एक आभास मात्र बस प्रतीत हो रहा है। हम और आप उससे रूबरू हो रहे हैं, बाकी वो सच्चा सुख हमें और आपको नहीं है। तो इस प्रकार से आज भैया भरत कह रहे हैं सुख स्वरूप, जो सुख के स्वरूप हैं, सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोवत। अब बताइए कितनी जटिल बात हो गई है। जो साक्षात सुख के स्वरूप हैं, ते सोवत कुछ दास मही, तो विधि गति अति बलवान। तो साधारण मनुष्यों की कौन कहे। यही भगवान दर्शन दे रहे हैं, यही भगवान दर्शन दे रहे हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, जो आनंद और मोद के निधान थे। ते सोवत कुशदास मही, वो कुशों के साथ रिपशोर है, जो सुख के स्वरूप हैं। तो फिर इसमें और कोई सोए तो इसमें ते सोवत कुशदास मही, विधि गति अति बलवान। विधि गति, विधि की गति बहुत बलवान है प्रिय भक्तों, बहुत बलवान है। विधि करतब उल्टे सब यहीं,
विधि के जो जितने भी कर्तव्य हैं सब उल्टे ही हैं। सुनिए सुधा देखी हैं गरल, ये विधि के कर्तव्य ही तो हैं। कौशल्या माता कह रही हैं सुनिए सुधा देखी हैं गरल। सुनने में तो सुधा है, देखने में गरल है। क्या है साहब, विधि के चरित्र बहुत कठिन है प्रिय भक्तों, विधि की करनी बहुत कठिन है। भगवान शिव भी विचार करते हैं, मोरे कहे न संशय जाहि, क्यों? क्योंकि विधि विपरीत भलाई नहीं, विधि विपरीत। ये इसलिए भगवान श्री राम जब वन पथ पर जा रहे हैं तो बहुत सारे यात्री मिले। उन्होंने भगवान को देखा और भगवान को जब देखा तो उन्होंने कहा ये आप प्रगट भय विधि न बनाए। विधि बनाते तो कोई ना कोई दोष होता, उनका यही कहना है। इनमें कुछ न कुछ अवगुण जरूर दिखाई पड़ता, लेकिन ये सब प्रकार से दिव्य हैं, सब प्रकार से श्रेष्ठ सुंदर हैं। इसलिए विधाता ने इनको नहीं बनाया है, क्योंकि विधाता के कर्म तो सब उल्टे ही हैं। माता पार्वती अपनी माँ सुनैना से कहती हैं कि माँ, विधाता को आप क्यों दोष दे रही हो? माता सुनैना विधाता को कहती हैं, कसकीन विधि बौराह जे तुम ही सुंदरता दे। कसकीन विधि बौराह जे तुम ही सुंदरता दे, जो फल चाहिए सुर तरु ही सो बरबस बबू रही लागे। उस विधाता को मैं क्या कहूं? तो माँ कहती है नहीं नहीं माँ, उस विधाता को कुछ मत कहो, तुम सन मिटी ही की विधि के अंका। माँ तो व्यर्थ, जो होना है वो तो होगा ही साहब, वो तो होगा ही, उसे कौन रोक सकता है? भगवान राम की सार संभार भैया भरत कहते हैं कि जैसे इन आंखों की रक्षा पलकें करती हैं। कोई भी तिनका, कोई भी धूल का कण आने वाला हो ना, पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं। पलकें कितनी रक्षा करती हैं, इन आंखों की कितनी रक्षा करती हैं। कोई भी ऊपर आंख के ऊपर चोट आने वाला, उसके पहले ही आंखें बंद कर दे, बंद हो जाती हैं, अपने आंखों को ढक लेती हैं। और ठीक उसी प्रकार से जो मणिधर सर्प होते हैं वो अपने मणि की रक्षा करते हैं बड़ी सावधानी से, बहुत सावधानी के साथ। तो महाराज जनक भैया भरत कह रहे हैं कि महाराज दशरथ भी अपने राम को ठीक उसी प्रकार से रखवाली करते थे। जीवन तरु जिमि जगोवई राव, जीवन तरु, जीवन वृक्ष की तरह वो सार संभार किया करते थे, बड़ी सावधानी रखते थे, अपने राम को हमेशा देखते रहते थे। लेकिन फिर भी यही तो है साहब, जो होना है वो होगा ही। लेकिन हम एक सकारात्मक विचार को लेकर के अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा हरि सुमिरन करते हुए बढ़ते रहें। जो होना है वो हो भले, लेकिन हम और आप हमेशा याद रखें सकारात्मक विचारों के साथ हरि स्मरण करते हुए हम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे हैं। बाकी जो होना है वो तो होगा ही। इतना सार संभार किया, जैसे नेत्रों की पलकी रक्षा करती हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मड़ियों की रक्षा सांप करते हैं, उसी प्रकार से जीवन तरु जिमि जोगवई राव, जीवन वृक्ष की तरह वो सार संभार, देखभाल, सावधानी के साथ भगवान राम की रक्षा करते थे। महाराज दशरथ उनकी जो माताएं थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुशों की साथरी पर सोना पड़ रहा है। मेरे मन में, मैं ये पढ़ रहा था, मेरे मन में यही भाव आया कि जो होना है वो होता ही है। भगवान गौतम बुद्ध को यदि हम और आप देखें तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब उनकी छोटी अवस्था थी तभी कहते हैं कि ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दिया था, या तो ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। अब महाराज सुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई, मेरा पुत्र सन्यासी बन जाएगा तो फिर क्या होगा इस राजमहल का। उन्होंने, जिसे हम और आप कहें, सारी सुख सुविधाओं से उनके समक्ष किसी भी दुख को नहीं आने दिया, किसी भी दुख को नहीं आने दिया। सारी सुख सुविधाएं उनके जीवन में आ गई, उन्होंने रख दिया आप इसी में रहो। लेकिन देखिए जो होना है वो होकर के ही रहता है। होनहार हृदय बसे बिसर जाई सब सुधि। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से उनका विवाह हो गया, सारी सुख सुविधा से पूर्ण हैं। लंबा वक्त बीता है, 29वें साल में कथा कहती है
एक दिन उन्होंने कहा, भगवान मैं थोड़ा नगर में भ्रमण करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मानो महाराज सुधोधन को लगा होगा, क्या होगा, अब मेरा बेटा ये सिद्धार्थ अब ये संसार के सुखों में रम गया है, इसे निकलेंगे नहीं, इसे बाहर अब नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहीं से उनके जीवन का एक नया मोड़, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। और सम्राट बनाए जा चुके हैं, वो बन गए हैं सम्राट। और जैसे नगर भ्रमण के लिए निकले, अचानक में उनके सामने वो दृश्य आ गए। उन्होंने देखा कि कोई बीमार है, कोई अपंग है, कोई जरा से ग्रस्त है, और इसी में किसी सन्यासी को भी उन्होंने देखा, और कुछ लोगों को लेकर के जाते हुए भी देखा, कुछ को लेकर के जाते हुए देखा। तो सन्यासी महात्मा को जब देखा तो उनके पास पहुंचे और उन्होंने सत्य को जानना चाहा। भगवान ये क्या है, ये किसी को मैं जराग्रस्त देखता हूँ, कोई अपंग है, कोई बीमार है, कोई चला जा रहा है, कुछ लोग कुछ को लिए चले जा रहे हैं, ये क्या है भगवान, सत्य क्या है, मुझे इसे आप बताइए, सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और उनके मन में ये बात आई कि मैं तभी अब जाऊंगा अपने घर पर जब सत्य को जान लूंगा। सत्य को कोई जान ले तो फिर वो राजमहल उसे तुच्छ लगेगा, भले कितने सुख हों। फिर हम और आप कहें वो तो एक झांकी मात्र है, वो तो आभास मात्र है, सुख तो उधर ही है। सत्य, जिसने उस सत्य को जान लिया तो फिर जे ही जाने जग जाई हेराई। और आगे जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें फिर ज्ञान हुआ। तो सिर्फ मेरा यहाँ पर यही भाव है, इस प्रसंग से जो मिलता जुलता प्रसंग मुझे लग रहा है, जो होना है वो होता ही है। अब हम और आप यदि देखें तो कैकेयी माता के पास 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे थे। महाराज दशरथ ने कहा मांग लीजिए, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं मांगा। अब वही जो 2 वरदान थे धरोहर के रूप में, उन्होंने वही 2 वरदान, एक में उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए, दूसरे में ये चाहिए। जो होना है वो होता ही है। तो भगवान श्री राम के बारे में ही आज सोच रहे हैं भैया भरत की, देखिए सुख स्वरूप, लेकिन ये विधाता की गति कितनी विचित्र है। विधि कर तब उल्टे सब है। तो भैया भरत ये सारी बातें सोचते हैं और फिर कहते हैं उस कैकेयी को धिक्कार है, इसने मुझे कुल का कलंक और स्वामी का द्रोही बना दिया, और मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। कैकेयी माता को सिर्फ एक बार धिक्कार कहा, लेकिन अपने को बार बार 2 बार धिक्कार कहते। अपार कष्ट हो रहा है भैया भरत को, मेरे प्रभु को मेरे कारण से। हाँ, कभी भैया भरत ने ऐसा सोचा भी न था। आज वही स्थिति देख करके भैया भरत को अपार कष्ट हो रहा है, मेरे कारण से हुआ ये। और भैया भरत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विलाप करने लगे, रोने लगे, अपार कष्ट हो रहा है। तो जो उनके मित्र हैं निषाद राज, वो उनको समझाते हैं, नहीं नहीं भैया, ये इसमें आपका कुछ भी दोष नहीं है, इसमें माँ का भी कुछ दोष नहीं है, ये तो विधि की करनी है। और भैया मैं आपको एक बात और कहूँ, उस रात जब प्रभु आए थे यहाँ पर शयन किए थे ना, तो वो सिर्फ आपको ही याद कर रहे थे। और मैं सच्ची सौगंध खाता हूँ, आपसे कहूँ सच्ची सौगंध खा करके कि आपके समान भगवान राम का कोई प्रेमी नहीं है, और परिणाम में सब मंगल होगा, सब अच्छा होगा, ऐसा सोच करके आप चलिए विश्राम करिए। मानो कुछ ढांढस मिला और श्री सीताराम जी का स्मरण करके भैया भरत फिर अपने डेरे में आए। और सुबह का समय हुआ, 4 घड़ी में सब लोग गंगा मैया के पार हो गए, और तब तक तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज की वो दिव्य पावन धारा दिखाई देने लगी। तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज का वो जो अभेद्य अद्भुत अवर्णनीय जो क्षेत्र है वो दिखाई पड़ा। और जैसे ही देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सभी आनंदित हो गए, सभी प्रसन्न चित्त हो गए। और उसके बाद सभी पहुँचे, सभी बड़े आनंदित हुए, और भैया भरत भी परम आनंदित हुए। भरत तीसरे पहर का कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहति राम सिय उमगी उमगी अनुराग, उमगी उमगी अनुराग। तो भैया भरत उमंग अनुराग में, प्रेम में हिलोरे भर रहे हैं, आनंद में। तो इसी आनंद में तीर्थराज प्रयाग को भी रहने दीजिए, क्योंकि उनके यहाँ परम संत भैया भरत आए हैं। और भैया भरत को भी अपार खुशी है, क्योंकि वो तीर्थों के राजा
से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो एक दूसरे को मिलने दीजिए और इसी आनंद में दोनों को रहने दीजिए। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, इसी आनंद में दोनों को रहने दीजिए। और हम और आप भी तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज और भैया भरत के चरण शरण में बने रहें। भैया भरत से और तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज से हम और आप प्रार्थना करें कि आप सबका भला करें, आप सबका मंगल करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम 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 राम।